तो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। ठीक है, तो आज देखो हमारा बहुत कमाल का टॉपिक है देखा जाए, जो कि जीएसटी का आगे का। अगर जीएसटी की इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आज की वीडियो को अच्छे से समझ पाओ, ऊपर से आपका पार नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये तो यही कहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो देख लीजिए, जो जीएसटी की वीडियो बन चुकी है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है जीएसटी का ही है, जिसमें हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, जो कि आज पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज। पढ़ेंगे आज का टॉपिक हमारा रिवर्स चार्ज। ये रिवर्स चार्ज क्या होता है? तो रिवर्स चार्ज बहुत कमाल का चीज होता है। ठीक है, आप इसको मैं समझाता हूँ। देखो, आपको मैं समय एक एग्जांपल रखता हूँ, आप बस देखना। मैं आपको क्या बोला कि मान लीजिए हमारा एक बंदा है ए, हमारा एक बंदा और है जिसका नाम है बी, हमारा एक बंदा और है जिसका नाम है सी। ठीक है, हमारा तीन बंदे हैं। ठीक है, बात को समझा। मान लो क्या कि हमारे बी ने ए से कोई सामान खरीदा, बी ने क्या किया, ए से कोई सामान खरीदा, बदले में उसको क्या दिया, इसने टैक्स दिया, यानी जीएसटी दिया। ठीक है, मान लो कितने की थी, 10 रुपए की। कितने की थी, 10 रुपए की। अब बी ने क्या किया, उस सामान को सी को बेचा। क्या किया, सी को उसने सेल किया। अब यहाँ पे क्या किया, इसने परचेज किया। किसने, हमारे यही साहब ने। हमारे यही साहब ने क्या, यानी बी साहब ने सबसे पहले सामान को खरीदा, बदले में टैक्स दिया 10 का। उसी सामान को सी को बेचा। अब बदले में इस दुकानदार यानी इस बंदे ने, सी ने क्या किया, इसको टैक्स दिया, मान लो 12 रुपए। कितने दिया, 12। तो अब देखो, परचेज जब इसने किया था, इस पर इसने क्या किया, एक सामान पर कोई गुड्स है, उसके बाद 10 का टैक्स दिया। यही गुड्स जब उसने सी को बेचा तो गुड्स पे कितना आया इसको टैक्स, 12 रुपया। अब हुआ क्या, वो सुनो। अब 12 रुपये जब इसके पास टैक्स आया तो भैया 12 रुपये ये रखेगा कि गवर्नमेंट को देगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को देगा। अब गवर्नमेंट को कितना देगा, गवर्नमेंट को कितना देगा? तो बाबा देखो ना, 12 रुपये में तो 10 रुपये तो ऑलरेडी दे चुका है वो। 12 रुपये में तो 10 रुपये गुड़ और दे चुका है, बचा कितना, 2 रुपया। अब ये 2 रुपया क्या करेगा, हमारा जो बी है वो क्या करेगा, बैंक यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देगा, यानी गवर्नमेंट को पे करेगा। बात समझा गई? बस है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स चार्ज। इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज। ठीक, बी ने क्या किया, ए को जब 10 रुपए दिया, यानी जब ए से सामान खरीदा तो टैक्स उसको दे दिया। अब बी ने उसी सामान को जब सी को बेचा, बदले में 12 लिया। 12 में क्या हुआ कि 10 तो भैया ऑलरेडी उसने पेड किया हुआ है, तो बचा कितना, 2। तो भैया 2 क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को जाके पे करेगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज। बात समझ आ गई? तो देखो क्या बोला, रिवर्स चार्ज मीन जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि जो जीएसटी होता है वो किस पर, सेलर की तरफ चार्ज नहीं किया जाता। समझना, सेलर चार्ज नहीं करता, बल्कि सेलर के ऊपर चार्ज नहीं होता है, ऐसा बोलना चाहिए। बट इज पेड बाय द परचेजर। जो भी बंदा परचेज करेगा वो पेड करेगा, जो भी बंदा पेड परचेज करेगा वही क्या करेगा, पेड करेगा टू गवर्नमेंट एंड क्लेम इट एज इनपुट जीएसटी। और देखो, टू गवर्नमेंट यानी पेड करेगा, पेड बाय द परचेजर टू गवर्नमेंट एंड क्लेम इट एज इनपुट जीएसटी। और वो क्या, इनपुट जीएसटी को क्या करेगा, क्लेम करेगा। इनपुट जीएसटी को जिसको बोलते हैं आईजीएसटी के नाम से जाना जाता है। तो भैया इनपुट जीएसटी को क्या करेगा, वो क्लेम करेगा। बात समझ गए? समझो, अरे समझो, ये परचेजर था, इसने सामान खरीदा। जब इसने सामान खरीदा, बात को समझा, इसने जब सामान खरीदा 10 रुपए का, तो भैया इसको टैक्स देना पड़ा ना? क्या सेलर ने टैक्स दिया? नहीं, सेलर ने तो टैक्स नहीं दिया, बल्कि सेलर ने तो टैक्स लिया और गवर्नमेंट को जब पे करा। लेकिन भैया गवर्नमेंट को पे किसने किया, आखिरी खर्चे जो टैक्स है किसने दिया, क्या, परचेजर ने। अब यही सामान को जब उसने सी को बेचा तो भैया सी क्या बन गया, परचेजर। हमारा बी क्या बन गया, सेलर। उस वक्त क्या हो गया, 12 रुपए से लिया, अब 2 रुपए का जो बाकी बचा ना, किस पर दिया, जाके गवर्नमेंट को पे किया। तो अल्टीमेटली देखो, जीएसटी किसने भरा, जीएसटी भरा हमारे सी साहब ने। जीएसटी किसने भरा, सी ने भरा, यानी आखिरी में जो रहेगा परचेजर वही बियर करेगा। अब मान लो ऐसा होता, जस्ट एक बात होता कि मान लो ऐसा होता कि ये सामान अपन
कोई दूसरा बंदा को बेचता है, ठीक है। हमारा डी है, डी के इस सामान को खरीदता और बदले मानो वो 15 रुपए का जीएसटी देता, ठीक है। तो अब यही गुड्स पर 15 रुपए का जीएसटी किसके पास है? सी के पास है। सी ने क्या बोलेगा कि सी तो ऑलरेडी 12 रुपए तो भर चुका है, तो सी कितना जाके भरेगा? घर को बाकी का जो बचेगा 3 रुपए वो भरे। तो फिर देखो भरा किसने? ये परचेजर ने, परचेज सेलर ने नहीं। जब तक वो परचेजर है तब तक भैया वही पेड किया, जब उस सामान को बेचा तो वो सेलर बन गया ना। तो अल्टीमेटली बोला जाए कि मेरा सामान आखिरी तक कहां पहुंचा? जो आखिरी बंदा होगा भैया वही टैक्स भरेगा। आखिरी बंदा जो होगा वही हमारा क्या करेगा? जीएसटी पेड करेगा। इसी को बोलते हैं पूरा रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो क्या लिखा? रिवर्स चार्ज मींस जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर। सेलर का चार्ज नहीं किया जाता, बट इज पेड बाय द परचेजर टू गवर्नमेंट। ये परचेजर के द्वारा क्या किया? गवर्नमेंट को पेड किया जाता है एंड क्लेम एज इनपुट जीएसटी। अब ये वो क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है जीएसटी का। कैसे? सिंपल सा बात है। अभी दिया तो भैया 10 रुपए क्लेम किया मैंने, जब उसने सामान को बेचा तो 10 रुपए क्लेम करा, 2 रुपए का क्या घर को पे कर दिया। इसी को बोलते पूरा का पूरा रिवर्स चार्ज। समझ में आया? पूरा का पूरा अकाउंटिंग में, यानी जो अकाउंटिंग को जो जनरल मानेंगे, जो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, पूरा का पूरा खेला का बोला जाए तो रिवर्स चार्ज का। आपको समझना पड़ेगा रिवर्स चार्ज का एडजस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए पता होना चाहिए कि भैया आपने कितना पेड किया और कितना आपको आया, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। चलो अब अगला आते हैं क्या? कैटेगराइजिंग जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस, कि जीएसटी कितने तरह की होती है। तो देखो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है, पिछली वीडियो में, कि जीएसटी कई तरह की होती है। जैसे मैंने कुछ नाम आपको सामने रखे थे, जिसमें पहला नाम था, समझिएगा, पहला नाम है आपका सीजीएसटी, फिर हमारा था एसजीएसटी, फिर हमने बताया आपको आईजीएसटी। तीन तरह की जीएसटी बताई थी। सीजीएसटी एसजीएसटी का क्या बोला था कि जब मेरा एक ही, समझना, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में ही एक बंदा है ए, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में ही एक बंदा है बी, ये हमारा ए और ये बी। अब समझो बात को, जब एक ही स्टेट के अंदर में क्या हो? सेल हो, परचेज हो। एक ही स्टेट के अंदर में जब सेल और परचेज होता है, उस समय जो जीएसटी पेड किया जाता है या जीएसटी जो लिया जाता है वो क्या कहलाता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। बोला ना कि मान लो आपका जीएसटी है 12%, टोटल कितना है? 12%। तो 12% में क्या होगा? 6% गवर्नमेंट पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पास, और एसजीएसटी कितना जाएगा? 6, टुकड़ों में टूट जाता है। ये क्या हो जाए? 12% आधा में टूट जाता है, 6% सीजीएसटी के नाम से जाता है और 6% एसजीएसटी के नाम से जाता है। क्लियर? अच्छा, अब इसी को समझना है क्या क्या उसके बाद क्या होता है? अगर हमारा ये स्टेट है, ये हमारा दूसरा स्टेट है जो कि मान लो बिहार है। अब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में अगर परचेज सेल होता है तो उस समय क्या लगता है? हमारा आईजीएसटी। ये बता रहा। अब आगे आपको क्या पढ़ना वो समझो। अगर सीजीएसटी है तो वो सीजीएसटी दो तरह का, एक होता है आपका इनपुट सीजीएसटी, एक होता है आपका इनपुट एसजीएसटी। मिस्टेक कर गया, सॉरी, रुको। एक हो गया इनपुट सीजीएसटी और एक हो गया आपका आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है। अगर एसजीएसटी है तो ये भी आपका दो तरह का, एक होता है इनपुट एसजीएसटी, एक होता है आपका आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब एक आते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी भी दो तरह का होता है, क्या? एक इनपुट आईजीएसटी, एक होता है आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। ये हमारा होता है, यानी सीजीएसटी को आगे दो भाग बांटा गया, इनपुट आउटपुट। ये इनपुट क्या, आउटपुट क्या, बहुत सिंपल सा, दिमाग जल्द लगेगा नहीं। आपने जब परचेज किया कोई सामान, उस समय जो आपने जीएसटी दिया, उस समय जो आपने जीएसटी दिया, वो भैया क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? इनपुट जीएसटी। अगर बोला जाए तो इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। अगर एक ही स्टेट के अंदर में, यानी बंदा भैया बेचने वाला भी वेस्ट बंगाल में है, खरीदने वाला भी वेस्ट बंगाल में है, तो भैया जब परचेज करता है जिससे बंदा से, उस बंदे से खरीदा, तो उस समय जो उसने टैक्स दिया वो कहलाता है आपका इनपुट सीजीएसटी, और इनपुट एसजीएसटी। ये दोनों चार्ज किया जाता है। बात समझ में? अब
जब बंदा सेल करता है, जब बंदा सेल कर उस समय जो जीएसटी आएगा, उस समय जो जीएसटी आएगा एक ही स्टेट के अंदर में, एक ही स्टेट के अंदर, तो ये वो क्या कहलाएगा आपका आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा बात है। तो देखो बात बहुत सिंपल सी बात हो रही है, ध्यान सुनना, ध्यान से क्या लिखा है, कैटेगराइजिंग जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से जीएसटी कितने तरह के होते हैं। देखो इनपुट 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 तीन मैंने आपके सामने रखा, फिर मैंने रखा आउटपुट आउटपुट आउटपुट। तो पहले इनपुट का बात करते हैं। इनपुट सीजीएसटी इज द सीजीएसटी पेड ऑन इंट्रास्टेट, देखो इंट्रास्टेट परचेज, इंट्रास्टेट परचेज के बाद ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोल। भैया इनपुट सीजीएसटी वो जीएसटी होता है जो कि जब एक ही स्टेट के अंदर जब हम लोग परचेज करेंगे, गुड्स का सप्लाई करते हैं किस पर, गुड्स पर या सर्विस है दोनों पर, उस समय जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट सीजीएसटी। क्लियर? अच्छा अगला क्या होता है इनपुट एसजीएसटी। इनपुट क्या, इनपुट एसजीएसटी इज द एसजीएसटी पेड ऑन द इंट्रास्टेट परचेज। फिर से परचेज पर लगा, कब सप्लाई करें किसकी, गुड्स सर्विस की या बोथ की, उस समय जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं इनपुट एसजीएसटी। यानी सिंपल सा बात है, आप जब एक्सपेंसेस करोगे, आप जब एक्सपेंसेस करो उस समय जो आप जीएसटी देते हो उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट 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 जीएसटी। याद आएगा? अब वो सीजीएसटी भी हो सकता है और एसजीएसटी भी हो सकता है और आईजीएसटी भी हो सकता है। अब आईजीएसटी कैसे हो सकता है उसको, मान लो आपने किसी दूसरे स्टेट से माल खरीदा, क्या खरीदा, आपने दूसरे स्टेट से वेस्ट बंगाल में माल खरीदा, ठीक है। वैसे कोई बंदा है तो बिहार के आदमी से माल खरीद रहा है, ठीक है। तो उस समय जो वेस्ट बंगाल का बंदा ने जो टैक्स पे किया, ठीक है, तो पहले तो भैया ये बोला कि आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी लगेगा तो कौन सा आईजीएसटी लगेगा, इनपुट आईजीएसटी लगेगा। इनपुट आईजीएसटी क्या होगा हमारा, चार्ज किया जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक, दो अलग स्टेट में। तो देखो क्या है, इनपुट आईजीएसटी इज द आईजीएसटी पेड ऑन इंटरस्टेट, आईएनटीईआर। पिछले वीडियो में मैंने बोला था इंट्रा और इंटर में ध्यान रखिए। इंटरस्टेट परचेज यानी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस और बोल, यानी इनपुट आईजीएसटी वो जीएसटी होता है, यानी वो आईजीएसटी होता है जो कि इंटर दो स्टेट के बीच जब गुड्स का सप्लाई किया जाता है या सर्विस का सप्लाई किया, दोनों सप्लाई उस समय जो जीएसटी लगता है, आईजीएसटी जो लगता है वो क्या है, इनपुट आईजीएसटी के नाम से जाना जाता है। समझ में? सिंपल सी चीज है, ज्यादा है नहीं कुछ, ज्यादा कुछ है नहीं। खर्चा यानी एक्सपेंसेस का समय इनपुट, सेल का समय आउटपुट, एक्सपेंसेस परचेज का समय इनपुट, सेल का समय आउटपुट। एक्सपेंसेस फिर से बोला, समझा सुनिएगा, एकदम बहुत सीरियस है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज कोई बात ही नहीं। परचेज का समय इनपुट, सेल का समय आउटपुट। अब दूसरा मैं बोलता हूं, जब हम लोग इनकम करेंगे, समझना, इनकम नहीं छोड़, जब खर्चा करें एक्सपेंसेस करें इनपुट, जब इनकम करेंगे तो आउटपुट, बस इतना सब याद रखना। क्लियर हुआ? तो ये था आपका पूरा का पूरा इनपुट आईजीएसटी। अब आते हैं आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। शायद लाइट आ रहा होगा, इसको बंद कर दीजिएगा, ध्यान से। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी इज द सीजीएसटी कलेक्टेड, देखो ये वर्ड है कलेक्टेड, यहां वर्ड था पेड, यानी जब आप परचेज करते हो आप पेड करते हो, जब आप सेल करते हो तो जीएसटी कलेक्ट करते हो। बस समझ गए ना? दूसरे को कलेक्टेड ऑन इंट्रास्टेट सेल, देखो ये क्या था, परचेज के समय, ये क्या था, सेल के समय, सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विस और बोल। यानी आउटपुट सीजीएसटी क्या है, वो सीजीएसटी होता है जिसको आप क्या सेल केवल, यानी किसकी, जब गुड्स सर्विस को बेचते हो, ठीक है, उस समय जो आपको कलेक्ट किया जाता है जीएसटी वो कहलाता है आपका आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, उस वक्त जो सीजीएसटी, मैं जीएसटी बोल देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं, जो जीएसटी बोलो आप तो समझ ही जाओगे। तो सीजीएसटी जो कलेक्ट होता है वो क्या कहलाता है आपका आउटपुट सीजीएसटी कहलाता है। अब आते हैं आउटपुट एसजीएसटी, सेम वही बात, आउटपुट एसजीएसटी इज एसजीएसटी कलेक्टेड ऑन इंट्रास्टेट, ऑन इंट्रास्टेट एक स्टेट के अंदर में, एक स्टेट के अंदर, यहां भी इंट्रास्टेट एक स्टेट के अंदर जब सेल करते हैं, जब सामान को बेचते हैं ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उस समय जो एसजीएसटी लगता है उसको बोलते हैं आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर बात? अच्छा अब आते हैं आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी क्या होता है, सेम है बात। अब मान लो
आपने जो सामान खरीदा आपने किसी दूसरे स्टेट को भेज दिया, मान लो झारखंड को भेज दिया, तो झारखंड तो दूसरा स्टेट है ना, तो झारखंड में जो बंदा खरीदेगा वो आपको क्या करेगा, जीएसटी देगा। तो भैया जो वेस्ट बंगाल में उसके ने सोचो ना, बिहार में उसने जब माल बेचा किसी बंदे को तो उस समय जो उसने जीएसटी कलेक्ट किया, जो उसमें उसको बोलते हैं आईजीएसटी, वो जो कलेक्ट किया वो क्या कहलाएगा था, आउटपुट आईजीएसटी के नाम से जाना जाता है। तो आउटपुट आईजीएसटी इज द आईजीएसटी कलेक्टेड ऑन इंटर स्टेट सेल, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस आउटपुट। सिंपल सा कि जब आप सेल करेंगे उस समय भैया, और कब, जब इंटर स्टेट, जब दूसरे कोई स्टेट में मतलब माल बेचते हैं सेल करते हैं, उस समय जो आपका आईजीएसटी कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर बात, क्लियर बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि अगले आने वाले प्रैक्टिकल में आप लोग सीखोगे अगली वीडियो में, कि आपको ना रिवर्स करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है। सेटअप कैसे करना होता है वो ध्यान से देखो, थोड़ा बहुत आप समझने का कोशिश करो, और बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं जब बताऊंगा तब तो आप लोग समझ ही जाओगे कि कैसे बनाया जाए। समझना समझना ये आपको कि ध्यान सुनिए, ठीक है, एकदम ध्यान सुनिए। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, वो ध्यान सुनिए। मान लीजिए आपने जब अकाउंटिंग पर्पस किया तो अकाउंटिंग पर्पस में आपका इनपुट सॉरी इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, जब आप अकाउंटिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं तो भैया जब इनपुट सीजीएसटी आप अपने एंटी माने बहुत सारी, उसमें आपका इनपुट सीजीएसटी निकल के आया, मान लीजिए 5000 रुपए, कितना निकल के आया, 5000 रुपए, ठीक है, और आपका आउटपुट एसजीएसटी आपका निकल के आया, मान लो 8000 रुपए, कितना आया, 8000 रुपए। समझ आपको, इनपुट सीजीएसटी, चलो इसको सीजीएसटी ही बना देता हूं फिलहाल, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी यानी इनपुट सीजीएसटी आपने कितना भरा बेटा, 5000, और जब आपने माल को सेल किया उस समय आउटपुट सीजीएसटी कितना है आपका, 8000 है। तो मुझे बताओ फिर कि आपको नेट गवर्नमेंट को कितना पेड करना पड़ेगा, नेट गवर्नमेंट को कितना पेड करना पड़ेगा, तो देखिए नेट पेड टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को कितना पेड करना पड़ेगा। तो देखो बहुत सिंपल सा होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नेट सीजीएसटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेट सीजीएसटी। तो नेट सीजीएसटी कैसे निकलेगा, फार्मूला सुनना, फार्मूला कुछ है नहीं, बस सिंपल सा चीज है, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट, याद रखिएगा आउटपुट से इनपुट को घटाना है, इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। देखो आउटपुट कितना है आपका 8000, इनपुट कितना है 5000, यानी आउटपुट देना कितना है मेरे को 3000। कितना सिंपल, कितना सिंपल। अब देखो और देखो, मान लो इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी वही सिर्फ उठा 5000 रुपए है, और आपका आउटपुट एसजीएसटी मान लो आपका 8000 है, इनपुट एसजीएसटी 5000, आउटपुट एसजीएसटी आपका 8000। तो देखो वही बात है भैया, इनपुट कितना आपने पे किया परचेस के समय, एसजीएसटी 5000 का, सेल के समय कितना करेक्ट हुआ 8000। तो ये नेट एसजीएसटी कितना, तो सेम वही बात ना, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो आउटपुट एसजीएसटी कितना मेरा 8000 में से हम लोग क्या करेंगे 5000 माइनस करने के बाद पता चला 3000 में क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, 3000 मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना। इस तरह करके क्या करना, हमें सारा का सारा जीएसटी निकालना पड़ेगा, नेट में कितना देना है, बस लाइन बोलो कोई दिक्कत लगी नहीं। अब देखो इसी तरह एक और दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा कि करना कैसे वो ध्यान दीजिएगा। अब मान लो तो मैंने एसजीएसटी और बोला जाए सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, वो देखो ध्यान से कि मान लो आपका होता इनपुट आईजीएसटी, आपका इनपुट है आईजीएसटी, मान लीजिए इनपुट आईजीएसटी आपका है 5000, वही मैं ले रहा हूं, और आपका आउटपुट आईजीएसटी मान लो आपका कितना है 8000। तो मुझे बताओ नेट आईजीएसटी कितना होगा, सेम वही बात, आउटपुट से इनपुट घटाना है, तो भैया आउटपुट
IGST माइनस इनपुट IGST। तो आउटपुट IGST कितना है मेरा 8000, इनपुट कितना है मेरा 5000, उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो पता चला कितना देना है ग्राहक को, जाके मुझे 3000 रुपए मुझे जाके ग्राहक को पे करना है। इस तरह के क्या करना मुझे IGST का ट्रीटमेंट करना है, यानी बोला जाए जितना भी आउटपुट इनपुट का जो रिवर्स चार्ज करना है वो इसी तरह तरीके का वो करना है। बात समझ आ गई, बोलो कोई दिक्कत लगे, क्लियर है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा IGST का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। IGST का मतलब क्या अमाउंट ज्यादा होगा, सुनना ध्यान से, ये आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मान लो कभी ऐसा हुआ कि इनपुट IGST मान लो आपका पूरा पूरी 10,000 निकला, कितना निकला 10,000, यानी हमने जो परचेज किया उस समय हमने इनपुट IGST कितना दिया 10,000, लेकिन आउटपुट कितना है आपका 8,000। अब आप बताओ ना मुझे, आप मुझे बस एक सिंपल सा सवाल का जवाब दो कि मेरा आउटपुट IGST कितना है 8,000, राइट ना 8,000, और मेरा इनपुट कितना मेरा 10,000, तो बताओ 8,000 में 10,000 गया जो 2,000 आया वो तो मेरा माइनस में आया ना, वो मेरा 2,000 माइनस में आया। अब इसको करना कैसे, तो बाबू आप देखो, अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिले और आपको एडजस्ट करना है तो देखिएगा सबसे पहले, अगर मान लो साथ में क्वेश्चन में आपका इनपुट CGST, क्या मैंने बोला इनपुट CGST है जो कि मान लो आपका है 5,000 का, ठीक है, कितने का 5,000 का, और आपका आउटपुट CGST है आपका मान लो 8,000 का, कितने का 8,000 का। तो उस वक्त आपको क्या करना है वो ध्यान सुनो, आउटपुट कितना है ये क्लियर है ना आपको। तो अब देखो ये 2,000 का जो भैया आपको देना है, समझा आपको कि भैया हमने अभी तक परचेज जब किया तो हमने भैया 10,000 दिया, कलेक्शन अभी मैंने किया कितना किया सिर्फ 8,000, यानी 2,000 भी हम क्या लॉस में है, ठीक है, हमको अभी 2,000 लॉस में है। तो उस समय ये जो 2,000 का जो नेगेटिव बैलेंस है इसको एडजस्ट किया जाएगा सबसे पहले किसके साथ, CGST के साथ। तो CGST को एडजस्ट कैसे करेंगे वो सुनो पहले ध्यान से, आपको क्या करना है सबसे पहले लिखना है आउटपुट CGST, आउटपुट CGST कितना आपका 8,000 का, कितना 8,000 का। अब मुझे बताओ अगर 8,000 में हम लोग लेस करते हैं, ठीक है, लेस करेंगे, इनफ पैसा है बोलो, 5,000 ये एडजस्ट करना है और 2,000 ये एडजस्ट कर, दोनों एडजस्ट हो जाएगा इससे आराम से, 5,000। तो देखो सबसे पहले जब आपको करना होगा क्या, आपको इनपुट IGST सबसे पहले सेटअप, ये जो लॉस हुआ ना लॉस, पहले उसका सेटअप करेंगे CGST के साथ, हमेशा पहले उसका सेटअप करेंगे CGST के साथ। तो 2,000 हटाने के बाद बचा 6,000, अब 6,000 में फिर से लेस करेंगे हम लोग इनपुट CGST, इनपुट CGST कितना मेरा ये रहा 5,000 का, ये 5,000 माइनस करने के बाद बचा मेरा 1,000, ये जो 1,000 होगा नेट, ये जाकर हम लोग बैलेंस, ये बैलेंस बोलते हैं, ये बैलेंस जाकर हम क्या करेंगे गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो इस तरह के क्या होता है हमारा पूरा ट्रीटमेंट होता है, बात समझ आ गई। पहले तो भैया IGST के साथ यानी इनपुट को आउटपुट के साथ एडजस्ट करेंगे, अगर बाय चांस कोई नेगेटिव बैलेंस बच जाता है तो उसको भैया किसके साथ एडजस्ट करेंगे CGST के साथ, ठीक है, सबका अपना अपना के साथ एडजस्ट करेंगे, सबको अपना अपना के साथ एडजस्ट करेंगे। लेकिन कभी भी याद रखिएगा, कभी भी मान लो CGST का कोई एडजस्टमेंट SGST के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखिएगा SGST के साथ नहीं कर पाएंगे। तो इसका बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेट है, इसको समझना होगा, अगले वीडियो में आराम से समझेंगे जब प्रैक्टिकल को समझाएंगे। अभी के लिए इतना आपको समझ आया होगा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बस इतना याद रखिए, इनपुट IGST को आउटपुट IGST के साथ एडजस्ट करना है, इनपुट CGST को आउटपुट CGST के साथ एडजस्ट करना है, इनपुट SGST का इनपुट SGST का आउटपुट SGST के साथ क्या एडजस्ट करना है, बस यही करना है। अगर कभी नेगेटिव बैलेंस मिल जाए IGST, यानी IGST ऐसा जो बोलता भैया कोई भी आओ मेरे साथ एडजस्ट कर लो, हम सबके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, हमको कोई मतलब नहीं, हमको भैया जीरो डाल लो हम उधर एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये IGST के सिस्टम में एडजस्ट कर जाओ अगर नेगेटिव बैलेंस हुआ तो, ठीक है। तो आज के इतना ही लेता हूँ, ठीक है, और मैं यही बोलूंगा अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी वीडियो से और कभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगली क्लास में मैं प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगा कि किस तरह प्रैक्टिकल किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा था, इसको आराम से आप कॉपी करना तो कॉपी कर सकते हैं और जैसा आपको ठीक लगे जो कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द।